नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, रहमान वाइस व्लॉग्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने वाक़या बयान करूँगा वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है। तो चलिए शुरू करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अलैहिस्सलाम जवान हुए तो एक मज़लूम की हमायत में एक कुतबी यानी फ़िरौन की कौम का एक शख्स आप अलैहिस्सलाम के एक थप्पड़ ना की ताब ना लाते हुए इत्तफ़ाक़िया मर गया। मिस्र में शोर मच गया। फ़िरौन तक इस वाक़े की इत्तला पहुंची तो इसने कातिल की गिरफ़्तारी के वारंट जारी कर दिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ तो आप अलैहिस्सलाम फ़ौरन मिस्र से मदीन रवाना हो गए। मदीन पहुंचकर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो इन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से 8 साल खिदमत में रहने के लिए कहा। आप अलैहिस्सलाम ने मंजूर कर लिया और ख़िदमत शुरू कर दी। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम की दयानत व ईमानत से मुतासर होकर अपनी एक साहबजादी से निकाह कर दिया। मुआहिदा में तयशुदा मुद्दत पूरी होने के बाद आपने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से वापस मिस्र जाने की इजाज़त चाही और इजाज़त मिलने के बाद आप अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा वग़ैरह को लेकर रवाना हो गए। सर्दी का मौसम, रात का वक्त, जंगल व बयाबान में सन्नाटा और हू का आलम। मज़ीद परेशानी ये कि बीवी को दरेज़िदा हो गई। इस परेशानी के आलम में आप अलैहिस्सलाम को कुछ दूर रोशनी सी नज़र आई। आप अलैहिस्सलाम एहलिया और सफ़र के साथियों से ये कहकर चल दिए कि सूरह ताहा तर्जमा, मैंने एक आग देखी है, शायद मैं उसमें से तुम्हारे लिए एक अंगारा लाऊं या उस आग पर मुझे रास्ते का पता मिल जाए। जब आप अलैहिस्सलाम करीब पहुँचे तो ये हकीकत खुली कि ये नार नहीं बल्कि तजल्ली खुदावंदी के नूर की झलक है। गर्ज़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस मुक़द्दस वादी में पहुँचे तो कुदरत का अजीब नज़ारा देखा कि एक दरख्त में आग लगी हुई है। आप इस नज़ारे में खड़े हो गए कि कोई शाख जलकर नीचे गिरे तो उठा कर ले जाऊं। आप हैरत व दहशत के आलम में थे कि एक आवाज़ कानों में गूंजी, इन्नी अना रब्बुकल अलख। तजल्ली खुदावंदी का ये नूर दरअसल आपको नबूवत मिलने की तमहीद थी, जिसको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आग समझकर कोहे तूर पर आए थे। अल्लाह ताला ने वही नबूवत से सरफराज फरमाया। सूरह ताहा तर्जमा, ए मूसा, मैंने तुझको नबूवत के लिए मुंतखब किया है, सो तुमको जो हुक्म दिया जाता है उनको कान लगाकर सुनो। यहाँ तक कि आपके ज़माने नबूवत से पहले का खुलासा पेश किया गया। इस खुलासा की तफसीलात पढ़ने से कबल इतना और समझ लीजिए कि सैयदना मूसा की 120 साला ज़िंदगी के 3 दौर हैं। पहला दौर पैदाइश से लेकर मिस्र छोड़कर मदीन जाने तक। दूसरा दौर नबूवत मिलने से बनी इसराइल को फ़िरौन से आज़ादी दिलाने तक। और तीसरा दौर मिस्र से हिजरत करने के बाद से वफ़ात तक। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो इसको ज़रूर मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक बर वक्त पहुँच सके। अपने अजीज़ों का, अपने प्यारों का खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इसकी अगले पार्ट के साथ।
اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔